हेलो बच्चों, आपका अपना चैनल केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि कल की क्लास में हम लोगों ने एसिडिक कैरेक्टर का ओनली बेसिक पढ़ा था और मैंने आपको वहाँ टेबल बताई थी प्लस आई फैक्ट एंड माइनस आई फैक्ट की। आज हम उसका यूज करेंगे कि माइनस आई फैक्ट होता है तो एसिडिक कैरेक्टर कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होता है, प्लस आई होता है तो फिर एसिडिक कैरेक्टर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अल्कोहल की कंपेयर करनी है हमने अल्कोहल एंड H2O के बीच। अल्कोहल एंड H2O के बीच हमने कंपेयर करनी है। कोई आप लोगों से पूछता है कि अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होता है या फिर H2O ज़्यादा एसिडिक होता है। बच्चों, H2O ज़्यादा एसिडिक होता है। H2O मोर एसिडिक किसके? अल्कोहल के। बात आती है ऐसा क्यों? बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगी मैं आप लोगों को। एसिडिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? एच को डोनेट करना। जो अपना एच बड़ा इजीली क्या करते हैं? डोनेट कर देते हैं। एच क्या करते हैं? डोनेट कर देते हैं या फिर रिलीज कर देते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है? एसिडिक कैरेक्टर कहलाता है। अब बात आती है कि ऐसा क्या है कि जो अल्कोहल है वो अपना एच को डोनेट नहीं कर पाता, ऐसा क्यों? अगर बच्चों हम अल्कोहल में एच कोई बेस मिला दें, ये क्या है? कोई हमारा बेस है, इस पर एक लोन पेयर है। ऑक्सीजन पर बच्चों 2 लोन पेयर होते हैं। इतना तो हम लोगों को 11th क्लास में ही पता चल जाता है कि इस पे कितने लोन पेयर होते हैं? 2 लोन पेयर होते हैं। ये कोई क्या है? बेस है। इसके बाद क्या होता है? ए और एच में चेंज हो जाता है। क्या बन जाता है? ए और एच बन जाता है, यानी कि ये इसके साथ आकर के मिल जाता है। और जो हमारा एच और ओ के बीच की बॉन्डिंग है ये यहाँ शिफ्ट हो जाती है। इससे क्या होता है? प्लस आर बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो चुका है यहाँ, तो यानी कि अब इसके लोन पेयर बढ़ चुके हैं। 1 2 1 2 1 2। कितने लोन पेयर हो गए? 3 लोन पेयर हो गए। और कैसा चार्ज आ जाता है इस पर? नेगेटिव चार्ज आ जाता है बच्चों। ये कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। इस टाइम यहाँ अल्कोहल एक एसिड की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि हम एसिडिक कैरेक्टर ही पढ़ रहे हैं। ए और जो एच है हमारा, इसको हम कॉन्जुगेट एसिड बोलते हैं। कॉन्जुगेट एसिड के नाम से जानते हैं। यहाँ क्या करा? अल्कोहल ने अपना एच दे तो दिया, लेकिन ये जो हमारा एल्कोक्साइड है, आर ओ का मतलब होता है एल्कोक्साइड, ये फिर से रिएक्शन कर जाता है किसके साथ? H2O के साथ, और फिर से चेंज हो जाता है किसमें? अल्कोहल में। RO, ये एल्कोक्साइड है और इस टाइम यहाँ एक बेस का वर्क करता है। किसका काम करता है? बेस का काम करता है। अगर मैं यहाँ H2O, इसमें मैं फिर से इसकी रिएक्ट करा दूँ 2 लोन पेयर के साथ, H2O बच्चों यहाँ इस टाइम एसिड का काम करता है, तो ये जो है ये इस H पर शिफ्ट हो जाता है और किस में चेंज हो जाता है? RO H में चेंज हो जाता है। अल्कोहल से ही चले थे और अल्कोहल पे आकर के क्या होते हैं? ख़त्म हो जाते हैं। और कितने लोन पेयर? 2 लोन पेयर। प्लस में क्या रिलीज हो जाता है? और H रिलीज हो जाता है, यानी कि यहाँ से बॉन्ड टूट चुका है। तो कितने लोन पेयर हो गए? 3 लोन पेयर हो गए और एक इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। बच्चों, इस रिएक्शन को देख करके ही पता चलता है कि जो अल्कोहल है वो वीक एसिड होता है। किससे? H2O से। यहाँ मैं नीचे एक लाइन ऐड कर देती हूँ। जो हमारा H2O है, इज अ बेटर प्रोटोन डोनर। H2O क्या है? एक बहुत ही अच्छा प्रोटोन डोनर है। इसलिए हम कहते हैं कि जो H2O है वो मोर एसिडिक होता है। किससे? फिनॉल से। अब बात आती है फिनॉल और अल्कोहल में मोर एसिडिक कौन है?
ये क्वेश्चन बच्चों बोर्ड क्लास में आते हैं कि फिनोल ज़्यादा एसिडिक है या फिर हमारा सिंपल अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक है। फिनोल का मतलब होता है बच्चों बेंजीन के ऊपर OH। फिनोल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। वाई? जो फिनोल है वो मोर एसिडिक है अल्कोहल से, ऐसा क्यों? सबसे फर्स्ट है बच्चों ड्यू टू रेजोनेंस, जो कि इम्पोर्टेंट है। ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि जो फिनोल का रेजोनेंस है वो क्या होता है? स्टेबल होता है। सेकंड पॉइंट आता है जो हमारा फिनोल है ब्लू लिटमस को टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देता है? रेड में चेंज कर देता है। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज है। थर्ड प्रॉपर्टीज है हमारी, अगर हम फिनोल की रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये फिनोक्साइड में चेंज हो जाता है। कैसे? यहाँ से ये H इस OH के साथ H2O रिमूव कर देता है। क्या रिमूव करता है? H2O। और क्या बच जाता है? O एंड Na। O पर पॉजिटिव, Na पर पॉजिटिव प्लस, O पर नेगेटिव और Na पर पॉजिटिव। इसे हम बोलते हैं सोडियम फिनोक्साइड। सोडियम फिनोक्साइड। अगर यही रिएक्शन मैं अल्कोहल के साथ करा दूं तो बच्चों ये नो रिएक्शन है, यहाँ कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो फिनोल होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है। किससे? एलिफेटिक अल्कोहल से, चाहे तुम्हारा मिथाइल हो या फिर इथाइल हो। इसके बाद कल की जो टेबल थी उसे देखते हैं, +I और -I की। सबसे पहले बात आती है -I को हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। जो एसिडिक करेक्टर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है -I के, यानी कि जैसे जैसे माइनस ग्रुप बढ़ते चले जाते हैं एसिडिक करेक्टर क्या होता है? ऑल्सो इंक्रीज होता चला जाता है ड्यू टू -I एंड -R इफेक्ट की वजह से। एक हमारे पास कोई फिनोल के ऊपर 3 टाइम्स NO2 ग्रुप लगे हैं, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल लगा है। इसके साथ बच्चों कंपैरिजन कराई जाती है पैरा नाइट्रोफिनोल या फिर 4 नाइट्रोफिनोल की। एक हमसे पूछा जाता है मेटा नाइट्रोफिनोल। हमारे पास ये तीनों ही NO2 ग्रुप हैं। देखो इस पे तो हमें देख करके पता चल रहा है कि जैसे नेगेटिव ग्रुप बढ़ रहे हैं, फिर हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बच्चों W, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ते चले जाते हैं तो क्या होता है? एसिडिक करेक्टर भी हमारा बढ़ता चला जाता है। लेकिन अगली पोजीशन आती है जिस पर NO2 ही दोनों पर 1-1 है, एक पैरा पर है और एक हमारा कहाँ है? मेटा पोजीशन पर है। बच्चों जो अल्कोहल है वो मेटा पोजीशन नहीं देता, बहुत ही रेयर चांस में मिलती है, कुछ ही % में। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ज़्यादा मिलती है। तो इसमें सबसे मोर एसिडिक कौन सा होएगा? पहला वाला 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। ट्राई, इसे ठीक से लिख देती हूँ मैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ट्राई नाइट्रोफिनोल मोर एसिडिक है, किससे? मेटा पोजीशन से भी और पैरा पोजीशन से भी। इसके बाद हमारा आ जाता है 4 नाइट्रोफिनोल। 4 नाइट्रोफिनोल
और बच्चों सबसे कम कौन सा हो जाता है, 3 नाइट्रोफिनोल। शायद ये ऑर्डर लगा करके आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम एसिडिक ऑर्डर कैसे निकालते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर हमारे पास प्लस आई हो, इसे हम EDG बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कि अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़े तो क्या इफेक्ट पड़ता है एसिडिक कैरेक्टर पर। बच्चों जो एसिडिक कैरेक्टर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता है किसके, प्लस आई के। अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होएगा, डिक्रीज होएगा। फिनोल मोर एसिडिक होता है किससे, मेटा क्रिसोल। क्रिसोल का मतलब होता है बच्चों, मैं बता देती हूँ, क्रिसोल यहाँ मैंने लिखा था क्यों, क्योंकि क्रिसोल का मतलब होता है CH3 ग्रुप। ये मोर एसिडिक है किसके साथ, पैराक्रिसोल से। और पैराक्रिसोल किससे ज़्यादा एसिडिक होता है बच्चों, ऑर्थो से। तो यानी कि फिनोल मोर एसिडिक देन मेटा, मोर एसिडिक देन पैरा, मोर एसिडिक देन ऑर्थो। बात आती है ऐसा क्यों है, क्योंकि ग्रुप यहाँ जो है ऑर्थो पोजीशन हमें ज़्यादा परसेंट में मिलती है, तो इसका प्लस आई का इफेक्ट यहाँ ज़्यादा नज़र आता है। उसके बाद फिर पैरा, मेटा तो मिलती नहीं है, तो इसलिए इनमें सबसे ज़्यादा किसका होता है, मेटा का होता है, क्योंकि पॉजिटिव के क्या चलता है, इन्वर्सली चलता है। एसिडिक कैरेक्टर का लास्ट है एसिडिक स्ट्रेंथ हो हैलोफिनोल, जो कि बच्चे नहीं पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत कम ही क्लासेस में पढ़ाया जाता है। ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड डोनेटिंग ग्रुप पढ़ाया जाता है, और हमारा फिनोल एंड अल्कोहल पढ़ाया जाता है। ये चीज़ नहीं पढ़ाते हैं हैलोफिनोल की, लेकिन हम इस क्लास में हैलोफिनोल की भी एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे। बच्चों जो हमारा हैलोफिनोल है, हैलोफिनोल का मतलब है हैलोजन। जो हैलोजन ग्रुप है, हैलोजन है बोथ -I एंड +R, ये दोनों ही ग्रुप रखता है अपने पास, इंडक्टिव माइनस भी और +R भी। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो हमारा -I इफेक्ट है, -I इफेक्ट है वो प्रीडोमिनेट्स हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रीडोमिनेट्स हो जाता है किस पर, +R पर। +R इफेक्ट पर क्या होता है, प्रीडोमिनेट्स हो जाता है। इसमें एक एक्सेप्शन निकल के आता है, क्या, जो हमारा पैराफ्लोरोफिनोल है, पैराफ्लोरोफिनोल, ये मोर एसिडिक है। क्या है, मोर एसिडिक है किससे, फिनोल से। ऐसा क्यों, ड्यू टू -I इफेक्ट, ड्यू टू -I इफेक्ट डिक्रीज विद डिस्टेंस, क्योंकि इससे क्या होता है, -I इफेक्ट हमारा कम हो जाता है डिस्टेंस के साथ, क्योंकि जो हमारा F है वो पैरा पोजीशन पे पहुंच जाता है और फिनोल कहाँ रह जाता है, टॉप पर रह जाता है, तो इसके बीच में दूरी बढ़ जाती है, जिस वजह से ये मोर एसिडिक हो जाता है किससे, फिनोल से। बात आई कि ऑर्थो मेटा पैरा में कौन सा ज़्यादा एसिडिक होता है, देखिए इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर, जो हमारा ऑर्थो हैलोफिनोल है, फिर कौन आता है, मेटा आ जाता है,
इसके बाद क्या आ जाता है, पैरा आ जाता है। ठीक है बच्चों, अगर हमारा पैराफ्लोरोफिनोल मोर एसिडिक है फिनोल से, तो वहीं पर ऑर्थोफ्लोरोफिनोल इज वीक एसिड, ऑर्थोफ्लोरोफिनोल कैसा है, वीक एसिड है, ड्यू टू बच्चों इंट्रा बोल रही हूँ, इंटर नहीं बोल रही हूँ, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मतलब होता है जो अपने अंदर ही बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो जो ऑर्थोफ्लोरो है वो वीक एसिड है, जबकि पैराफ्लोरो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। किस वजह से, -I फैक्ट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाती है। और ऑर्थोफ्लोरो में क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। अब बात यह आ जाए कि फिनोल पर हैलोजन ग्रुप लगे हों तो कैसे लगाएंगे ऑर्डर, देखिए। डिक्रीजिंग में देखिए, सबसे पहले आता है बच्चों ऑर्थोक्लोरोफिनोल, फिर आता है हमारे पास यहाँ सारी हम सेम पोजीशन की ही बात कर देते हैं, इसकी अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। फिर आता है ऑर्थोआइडोफिनोल, और बच्चों सबसे कम हो जाता है ऑर्थोफ्लोरोफिनोल। कोई पूछे क्यों, इसके बीच इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। बच्चों इसका जो pK है 8.11 है, इसका जो pK है 8.39 है, इसकी pK जो वैल्यू है वो 8.48 है, इसकी जो pK वैल्यू है वो 8.81 है। बच्चों एसिडिक करैक्टर जहाँ +I के साथ डिक्रीज होता है तो वहाँ K के साथ इंक्रीज हो जाता है, और pK के साथ क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो एसिडिक करैक्टर pK वैल्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता है और हमारा K के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है। इसी के साथ आज की क्लास में हमारा एसिडिक करैक्टर कंप्लीट हो जाता है। कल हम इसकी रिएक्शन से डिस्कस करेंगे, यानी कि एसिडिक करैक्टर को ध्यान में रखते के साथ ही कि जो फिनोल है कौन सी रिएक्शन देता है और कौन सी रिएक्शन नहीं देता है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सकता है शेयर करें। इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम पर मिलेंगे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने शेयर कर रखा है, और एवरी वीडियो के बाद मैं टेलीग्राम लिंक वहाँ शेयर कर देती हूँ डिस्क्रिप्शन पर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।